आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल टेक प्लस शो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं छत्तीसगढ़ में हाल ही में इलेक्शन होने वाला है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक मैनिफेस्टो, दो महत्वपूर्ण या फिर मास्टर स्ट्रोक घोषणाएं की गई है जो कि सत्ता में इनकी वापसी करा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव में धान एक बहुत बड़ा मुद्दा निभाता है। वहीं बीजेपी ने 3100 रुपये तो कांग्रेस ने 3200 धान खरीदी का वादा किया है। इस बार बीजेपी का सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो महतारी वंदन योजना है। इसी का तोड़ निकालते हुए भूपेश ने भी इस योजना को गृह लक्ष्मी योजना कहकर 15,000 रुपये प्रति वर्ष देने का वादा किया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं होने वाली है और साथ ही छत्तीसगढ़ के अभी हाव भाव इलेक्शन में झूमे हुए हैं। ये खबर सीधा रायपुर से निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को जहां अपने सीएम भूपेश बघेल के लोकप्रियता और 5 साल के किए गए विकासों पर भरोसा है, वहीं बीजेपी के अपने घोषणा पत्र पर विश्वास है। बीजेपी ने इस बार धान के समर्थन मूल्य पर भरी घोषणा की है। बीजेपी का फोकस महिला वोटर्स और किसान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा फोकस अपनी घोषणा पत्र को दो बातों पर कर रही है। इस बातों का जिक्र पीएम मोदी और अमित शाह भी अपनी अपनी रैलियों में कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 90 सीट की है। यहाँ हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 45 सीटों की जरूरत होती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कांग्रेस के कांटे की टक्कर हुई थी। पहले फेज में 20 सीटों में से सिर्फ 7 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में 17 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। बीजेपी का फोकस किन योजनाओं पर है, आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं बीजेपी का फोकस इस बार सबसे ज़्यादा किसान और महिला वोटर्स को साधने का है। किसानों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान खरीदे 3100 रुपये करने की घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 3200 रुपये धान खरीदी का वादा किया है। बीजेपी 3100 रुपये घोषणा के साथ साथ किसानों की एक बड़ी राहत दी है। बीजेपी ने वादा किया है कि राज्य में बीजेपी सरकार बनते ही 1 एकड़ जमीन में 2100 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। कांग्रेस ने 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी की वादा किया है। महिलाओं के लिए जो घोषणा होगी वो महतारी वंदन योजना की होगी। इस योजना में बीजेपी महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है। बीजेपी ने घोषणा के अनुसार राज्य में बीजेपी सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना के तहत राज्य के हर वर्ग के विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का मतलब कि ये कह सकते हैं कि 12,000 रुपये साल में देगी। पहले फेज में वोटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी की धान खरीदी का वादा और महतारी वंदन योजना के व्यापक समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने मुंगेली में आयोजित जनसभा इन दोनों घोषणाओं पर जोर दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कैंपेन पर सबसे ज़्यादा फोकस दोनों घोषणाओं पर किया है। कांग्रेस ने इस चीज़ का तोड़ निकाल लिया है। कांग्रेस ने 3200 रुपये धान खरीदी के साथ किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा की है। इसके साथ ही महिलाओं वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने दिवाली की दिन ही बहुत बड़ी घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही गृह लक्ष्मी योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इस बारे में आप सभी का क्या राय है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तब तक से मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस।